हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। ठीक है, आज हम लोग टेंस का थोड़ा बेसिक लेवल जानेंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट जानेंगे कि टेंस आखिर में है क्या। ठीक, तो हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, टेंस के थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में हम जानेंगे। टेंस आखिर है क्या, ठीक है, टेंस क्या है, टेंस कैसे काम करता है और ये हमारे लाइफ से कैसे रिलेट रहेगा, कैसे रिलेट करता है, ये चीज़ हम सब सीखेंगे। ठीक है इसमें। तो चलिए इस पे अभी हम ज़्यादा मतलब बात ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप देख पा रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं टेंस, ठीक क्लियर। ठीक है, तो टेंस के विषय में अगर आपको कुछ भी जानकारी है, कुछ भी जानते हैं अगर टेंस के विषय में, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस रखना। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है आप आसानी से समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर हम बात करें टेंस है क्या, ठीक है ना, सबसे पहली बात करें टेंस है क्या। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में चलता है टेंस, तुरंत वो हिंदी में रिप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं सर टेंस मिस काल होता है। अब पूछो कौन सा काल, ठीक है, तो बताएंगे कौन सा काल, सब कहेंगे काल, टाइम वाला काल बताएंगे। ठीक, काफ़ी बच्चे तो अजीब वो गरीब बताने लगते, कहते ये सर काल होता है, काल कौन सा काल, तो कहेंगे भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, मतलब काउंट कराने गिनाने लगते हैं वो भूत काल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ। देखो क्या है, इंग्लिश क्या है अपने आप में, मैंने आपको पहले ही दिन इंट्रोडक्शन में बता दिया था, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। और हमने आपको बताया था लैंग्वेज को कभी भी दूसरे लैंग्वेज से रिलेट नहीं करना है। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज से रिलेट नहीं करना है, ये लैंग्वेज अपनी है। ठीक है ना, ये लैंग्वेज अपनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लैंग्वेज अपनी है और ये जो है अपनी लैंग्वेज है। अपने ही लैंग्वेज में अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम कहीं ना कहीं सीख भी पाएंगे। इसीलिए हम सीख नहीं पाते, इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये होती है कि हम इसे रिलेट करने लगते हैं हिंदी से। ठीक है ना, इसे हिंदी से रिलेट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो क्या होता है, हिंदी की मीनिंग रटते हैं, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसे देखेंगे, इसका जो है वर्ड पढ़ेंगे, इसके बाद में मीनिंग में प्रोनाउंस करेंगे इस इंग्लिश में और इसके बाद में मीनिंग ढूंढते हैं हिंदी में। ठीक है, हाँ बेसिकली कहीं ना कहीं हद तक मदद करती है तब जब आपको इंग्लिश के विषय में ए ना पता हो, इंग्लिश का आपको ए ना पता हो, तब आपकी हिंदी मदद करेगी केवल, बस क्या हमने कहा, मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी बस। अगर आप उसे हमेशा के लिए अगर अपना साथी बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। अगर हमेशा के लिए साथी बनाएंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, समझ रहे ना, इंग्लिश नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में टेंस की, तो टेंस आखिर है क्या। तो टेंस में लोग बेसिकली लोग ये बताते हैं काल है, लेकिन अगर हम टेंस को डिफाइन करें तो टेंस होता अपने आप में टाइम है। टेंस क्या होता है, टाइम। टाइम कौन सा होता है, ये होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन होता है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना, टाइम ऑफ एक्शन। अगर हम टाइम ऑफ एक्शन की बात करें, अभी टाइम ऑफ एक्शन क्या है, टाइम ऑफ एक्शन क्या है, समय में जो एक्शन लिया जाता है वो एक्शन क्या है, क्या आप एक्शन लेते हैं। तो आप कहते हैं कि हम एक्शन लेते हैं वर्ब में। एक्शन कहाँ लिया जाता है, वर्ब में एक्शन लिया जाता है। और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, वर्ब आपके कितने प्रकार के होते हैं, अगर नहीं पता तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, वर्ब आपके कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना, साथ यस या ईएस लगेगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप काउंट करना चाहें तो वर्ब का फॉर्म गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। कभी भी कोई पूछे वर्ब के कितने भाग हैं तो आप क्या बताएंगे, 5। कितने भाग हैं, 5 भाग। बेसिकली नहीं कह सकते, पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हम, पार्ट बोल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है, टाइम ऑफ एक्शन के वर्ब जो है कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 5। ठीक है ना, तो कौन कौन से फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस हो गया। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म हो गया और थर्ड फॉर्म हो गया और
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे हैं आप? चलिए अगर हम बात करें टाइम ऑफ एक्शन है क्या, जैसे हमने अभी आपसे कहा टेंस, तो आपने कहा टाइम ऑफ एक्शन, हमने कहा व्हाट इज द टेंस, तो आपने कहा टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है ना। टेंस इज इक्वल टू टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। टेंस क्या है? एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन है, समय में जो एक्शन लिया जाता है, समय में जो काम किया जाता है वही तो टेंस कहलाता है। सपोज मान लीजिए हमने भी पढ़ना स्टार्ट किया, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया अभी तक क्या कर रहे हैं हम? काम ही तो कर रहे हैं। क्या कर इस समय जो चल रहा है, इस समय में जो हमने काम करना शुरू किया, एक्शन लिया इसमें, यही तो टेंस कहलाएगा, यही तो टेंस है ना। टेंस क्या यही है, ठीक। तो बेसिकली आपने देखा टेंस क्या है? समय में जो एक्शन लिया जाता है, टाइम ऑफ एक्शन हो गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अच्छा अगर बात करें टाइम ऑफ एक्शन, टाइम क्या है? तो टाइम आप कहते हैं जो एट द पॉइंट हो, एट द पॉइंट जो हो वही, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। एट द पॉइंट जो होता है उसी को हम टाइम बोलते हैं। जैसे सपोज अगर हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जब पढ़ रहे हैं इस समय, यही क्या कहलाएगा आपका? टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। अच्छा टाइम की बात अगर करें तो टाइम आप बताइए, ठीक। अब एक बार ऊपर चलिए इसी से, टाइम ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं हम? टेंस बोलते हैं। टाइम ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो हमने एक बच्चे से पूछा है, एक बार क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे से हमने पूछा कि टेंस क्या है, ठीक है, टेंस कितने हैं। उसने तुरंत गिनना चालू किया, सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सर 3 टेंस है। हमने कहा वाह बेटे बहुत बढ़िया, तीन टेंस है, आपने बहुत अच्छे किए, बैठ जाओ। हमने उसे बैठाया, इसके बाद हमने कहा देखो आपकी बात हम मान लेते हैं, आपके पास 3 टेंस है, तो जरा अगर 3 टेंस है तो हमें भी समझ आनी चाहिए ना। 3 टेंस है तो हम भी जाने कौन कौन सा कैसे कैसा है। अगर आपने कहा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने कहा आओ देखते हैं, हमने कहा आओ देखते हैं कैसे ये है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उठाया, उसने कहा सर सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट को। किसको देखिए? प्रेजेंट को। प्रेजेंट अपने आप में क्या है? टेंस है। तो हमने कहा बेटे बहुत बढ़िया, प्रेजेंट टेंस हमने देख लिया, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। उसने कहा सर प्रेजेंट टेंस ही क्यों? इसके पहले जो काम हुआ वो पास्ट टेंस हुआ, इसके पहले आप, उसने कहा सर आपने जब हमसे क्वेश्चन पूछा था तब तो वो पास्ट हो गया, आपका वो पास्ट हो गया। तो हमने कहा बेटे बहुत बढ़िया भाई, पास्ट टेंस ले लेते हैं हमने ले लिया पास्ट टेंस, ठीक है। फिर कहा सर अब इसके बाद जो होगा, यानी अब जो हम बता रहे हैं, पता नहीं हम सही बता रहे गलत बता रहे, जो रिएक्शन होगा आपका अब आएगा वो फ्यूचर टेंस में। हमने कहा बेटे बहुत बढ़िया, हमने फ्यूचर टेंस लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान से समझ रहे मेरी बात, उसने जैसा कहा हमने लिख दिया, ठीक है ना। और वही बात मैं फिर से बता के लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक। क्लियर ही बात। अब आइए रियल में समझते हैं टेंस है क्या, आखिर कितने हैं। टेंस की बात करें तो टेंस अपने आप में अगर देखिए, ओरिजिनल टेंस केवल और केवल प्रेजेंट है। कितने हैं? 1 टेंस है। कितने टेंस है? एक टेंस है। कभी भी कोई टेंस पूछे टेंस के कितने भाग है तो आप सीधा कहोगे 1 टेंस है। कितना कहोगे? 1 टेंस है, ठीक है। कौन सा? वो भी प्रेजेंट टेंस। अच्छा अगर कहें कि सर आप कैसे बता रहे 1 टेंस है, वो लड़का रिएक्ट कर गया जो हमारे सामने बैठा था, वो लड़का रिएक्ट कर गया, सर आप कह रहे हैं 1 टेंस है, हमने तो 3 टेंस पढ़ रखा है। हमने कहा बेटे बहुत बढ़िया, 3 टेंस आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात भाई, हमें भी पता चलनी चाहिए 3 टेंस है कौन सा। तो हमने उससे पूछा अच्छा ये बताओ बेटे, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो है और ये पास्ट टेंस जो है, ये फ्यूचर टेंस जो आपने बताया बहुत ही बढ़िया किया है। तो आप जरा बताइए हमें, ये प्रेजेंट टेंस जो है आपका, क्या ये पास्ट से रिलेट हो रहा है? आप ध्यान से देखिए। अब चलिए, जैसे हमने अभी आपसे कहा, हमने कुछ समय पहले पढ़ना स्टार्ट किया, देखो हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं, आपके समझ में बात आनी चाहिए। अगर आपके समझ नहीं आएगा तो हमारे बताने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, समझ बात आनी चाहिए। तो अब हम अगर 1 टेंस को डिनोट कर रहे हैं तो ये सब कैसे आ गए? देखा अभी हम क्या बता रहे थे आपको, ठीक है। हम आपसे यही कह रहे थे कि 4:15 पे जो क्या कह रहा है, 4:15 से हमने शुरू किया, 4:30 तक आ गया। तो जी इसके बीच में जो इतना समय आया, गैप हुआ, जो समय लगा, यही तो अपने आप में टाइम हुआ, टाइम ऑफ एक्शन। क्लियर हुई बात इतना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो ये 4:15 से हमने स्टार्ट किया, 4:30 तक आ गया। अब हमारे लिए 4:15 क्या हो गया? पास्ट हो गया। यानी एक बात समझ में आई कि ये जो अगर पास्ट टेंस निकल के आया है, कहाँ से आया है? पास्ट टेंस निकल के आया है तो प्रेजेंट से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया है? प्रेजेंट से ही निकल के आया है। बेसिकली
प्रेजेंट का ही पार्ट है पास्ट, प्रेजेंट का ही भाग है पास्ट, लेकिन हम इसे एक सेंटेंस, हम इसे एक टेंस नहीं कंसीडर करते, हम कंसीडर करते हैं दो टेंस, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं दो टेंस, ठीक है। इसलिए कंसीडर कर देते हैं इसे क्योंकि इसमें जो काम, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो आप देख सकेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको वो फील कर पाएंगे, आप महसूस भी कर पाएंगे कि हाँ इसमें ये हुआ है, ठीक है। बट हम फ्यूचर को टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, फ्यूचर को हम टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है सारी की सारी भावनाओं पर बही हुई बातें होती हैं, ये सारी भावनाओं पे चलती हैं। सपोज अगर हम कहें कि कल मेरा दोस्त आएगा, क्या पता वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है कल के उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाए, वो कह दे भैया नहीं आ पाएंगे, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरीके से अगर सपोज फिर से मतलब एक एग्जांपल और ले ले, अगर हम कह दें कि कल आपको ये काम करके आना है, हो सकता है कोई कंडीशन गड़बड़ हो जाए, ना कर पाओ आप, तो कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसे टेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसे बस टेंस हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? टेंस हम मान लेते हैं, इसे टेंस हम मान लेते हैं। बट ये टेंस के टेंस में कंसीडर किया जाएगा, पास्ट जो है आपका टेंस में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर टेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोई आपसे आप पूछे कितने टेंस है तो आप कितना बताओगे? दो टेंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट है, बेसिकली तो एक ही है, बेसिकली एक ही है, ये इसी एक से ये पास्ट बना है। लेकिन अगर कोई ज्यादा जिद करे नहीं बताओ कितने हैं तो आप दो बताओगे, ठीक है ना। कितने हैं? दो टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस से ही बना है आपका पास्ट टेंस, बट ये फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर जो है टेंस नहीं है, हम इसे टेंस एज अ टेंस कंसीडर कर लेते हैं, एज अ टेंस हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन टेंस नहीं है, ध्यान से समझना। क्योंकि देखो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में मॉडल आ जाते हैं, मॉडल्स यूज किए जाते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किए जाते, इसलिए इसमें मॉडल यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंस है ही नहीं है, और जब टेंस होता है तो भाई मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मॉडल क्यों यूज करते हैं? तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का। सो ये दोनों क्या है अपने आप में टेंस है, लेकिन ये टेंस नहीं है। क्लियर हुई बात? इतनी समझ के कोई डाउट नहीं। अगर नहीं समझ बात आ रही तो आप ध्यान से एक बार ऐसे समझ लो कि आप जो है घर से जब आए हैं, ठीक है, अपने घर से निकल के आप जब आए हैं, तो जब आप निकले थे तो आपका क्या था? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट था, प्रेजेंट टाइम था। जब आप घर से निकले तो आपका क्या था? प्रेजेंट टाइम था। घर से निकले तो आपका प्रेजेंट टाइम था। बट आप अभी इस समय यहाँ बैठे हैं तो आपके लिए वो टाइम क्या हो गया है? पास्ट हो गया है। आपका जब घर से निकले थे वो टाइम अभी के समय से क्या हो गया है? पास्ट हो गया। मान लो आप यहाँ से निकले थे, यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ से आए थे, आप यहाँ हैं। अब यहाँ से अगर वो कंसीडर करोगे तो आपके लिए ये पास्ट हो जाएगा ना। सपोज मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ, अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब वो मेरे लिए क्या हो गया? पास्ट हो गया, क्यों? मैं वहाँ से चल चुका हूँ, आ गया वहाँ से, वो मेरे लिए पास्ट समय हो गया, पास्ट में होगा ना। वहाँ से हमने चल के यहाँ गए, ये मेरा प्रेजेंट है अब, बट वो मेरा पास्ट हो गया। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से अगर बेसिकली एक ही है, लेकिन हम कंसीडर दो करते हैं, ठीक है ना। अगर ठीक ठाक अगर बुक आप उठाओगे तो आपको दो ही दिखेंगे वहाँ, इसे नहीं कंसीडर टेंस में किया जाता है, ठीक है, इसे टेंस में कंसीडर नहीं किया जाता। काफ़ी बुक ऐसे भी मार्केट में है जिसमें बता जाएंगे कि बस 3 टेंस है, ठीक है। तो क्या चीज़ सही बात यह है कि सारी बातें जैसे हम बोल रहे हैं, अगर सपोज मान लो हम ही अगर बुक लिखे होते तो हम क्या ये बातें लिख पाते? नहीं, ऐसा संभव नहीं है जो आप बोल रहे हैं लिख दें, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जो होता है आपकी भावनाओं को आप बहके ना, आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए इसे भी कंसीडर कर दिया जाता है वहाँ, ठीक है ना, कि आप मान लो कि हाँ ये भी टेंस है, ठीक है। सो अभी आप समझ गए इतनी बात, ये टेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर केवल दो टेंस किए जाएंगे, कौन कौन से? प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट यानी प्रेजेंट पास्ट, दो ही टेंस आपके पास है जो कंसीडर किए जाएंगे, और बाकी कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हुई बात? किसी को डाउट नहीं? ठीक, अच्छा। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसके आगे की बात करें, चलो हम मान लेते हैं सर पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं है, बट एक फ्यूचर टेंस एज अ टेंस मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं, होता नहीं है। ध्यान देना, मेरे शब्दों पे विशेष ध्यान देना। मान लेते हैं लेकिन होता नहीं है, हाँ ध्यान, इसलिए हमने क्रॉस चिन्ह लगाया है, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम कुछ चीज़ें जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आप देख पाएंगे, जैसे अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें तैयार करते हैं। अब इनको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, इनके लिए हम क्या करते हैं, सम एस्पेक्ट रेडी, ठीक है, सम एस्पेक्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना।
सम एस्पेक्ट तैयार करते हैं हम आपके सामने। पहला हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने हो जाएगा, अगर बात करें तो इंडेफिनिट हो जाएगा इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुई बात? समझ पा रहे हो ना? दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अभी हमने क्या कहा आपसे, इसके हमने कुछ एस्पेक्ट तैयार किए। क्या? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने इसकी क्या है एस्पेक्ट तैयार कर दिए हैं, ठीक है ना। इन्हीं के एस्पेक्ट तैयार किए, इनके भी यही 4 होंगे, इनके भी यही और इनके भी यही होंगे, ठीक है। इनको मानते नहीं, कंसिडर तो करते हैं, सो ये भी हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा, अगर हम बात करें कि जो समय में एक्शन लिया जाता है वो वर्ब ये रहे आपके सामने। 5 तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? 5 तरीके से। तो कौन सा तरीका कहाँ अप्लाई किया जाएगा ये समझ लो ध्यान से देखो। इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये आप जानते हैं, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट कहता है वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं आप। बी अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे। आप जानते हैं ये बी किसे कहते हैं? ये बी फॉर्म जो होता है, ठीक है ना। ये बी फॉर्म कहाँ से निकल के आया है आपका, ये ध्यान से समझो, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म होता है वॉज बर। क्या होता है? वॉज बर। थर्ड फॉर्म होता है बीन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, परफेक्ट के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए जरा, कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए परफेक्ट के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जरूरत होगी और कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी की भी जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट के लिए इसी बी फॉर्म का हम थर्ड फॉर्म ले लेंगे, ये बीन। क्या ले लेंगे? बीन ले लेंगे। यहां से हम ले लेते हैं बीन, और बीन के बाद कॉन्टिन्यूअस करना होगा हमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे। कोई डाउट नहीं है ना? इसे यूज करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ध्यान से समझिए एक बार फिर से। इंडेफिनिट जब हम यूज करेंगे तो इंडेफिनिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड, एक छूट गया है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक और कर सकते हैं आप यहाँ, एक यहाँ कर सकते हैं, कौन लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, इंडेफिनिट की बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का यूज करेंगे। अगर प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर होगा तो यस या ईएस का यूज किया जाएगा। और अब पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, होगा, करेंगे। कॉन्टिन्यूअस की बात करें आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा वर्ब की। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे बीन और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कहीं इसमें दिक्कत लगे तो आप बता दीजिए, तुरंत बताइए। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो हमें लगता है कहीं नहीं होगी, इसमें प्रॉब्लम कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है ना। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान से लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप। तो जैसा अभी आपने यहाँ से समझा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने जो है एस्पेक्ट इसके देखे कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये हमने देखा, इंडेफिनिट देखा, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुई बात यहाँ तक? आगे आप देखिए ध्यान से कैसे करेंगे आप। चलिए, अब हम आपको, अब यहाँ से आपका जो है, अब मतलब एक सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है अब यहाँ से तैयार होगा। सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है अब यहाँ से तैयार होगा। वो फॉर्मेट आपका ऐसे कुछ तैयार होगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ आपका, अभी हम लेते हैं प्रेजेंट। मान लो प्रेजेंट का स्टार्ट करते हैं हम, प्रेजेंट,
ठीक है, हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सबको सीखेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट का पहला एस्पेक्ट क्या था? इंडेफिनिट। क्या था? इंडेफिनिट था। अब हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट को हम जो है इसके भी जो रूप होते हैं, जितने पार्ट होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। इनके फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंडेफिनिट अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इनका इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। और चौथा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है, ठीक। अब अगर अफर्मेटिव की बात करें तो इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, तो डाउट नहीं होना। अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव को, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक। बात करें अगर हम पॉजिटिव की, तो ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स के आपके हैं। कौन कौन सा? पहला तो आपका होगा, अगर ये सिंगुलर में होगा, किस में होगा? सिंगुलर में होगा आपका, ठीक है। सिंगुलर में होगा तो आप देख पाएंगे यहाँ दिख रहा होगा उधर, ठीक है। तो आप देख पाएंगे सिंगुलर में अगर आप देखते हैं तो ये आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। अगर यही चीज प्लूरल में हो जाएगी, प्लूरल में, तो आप यहाँ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, कोई डाउट नहीं आता, ठीक ठीक। इसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे अगर, तो अब स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर यही बना दें, ऐसे समझने के लिए पहले समझ लेते हैं। अगर नेगेटिव की बात करेगा तो आपको नॉट यूज़ करना होगा, इंटरोगेटिव की बात करेगा तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और इसकी बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो आपको नॉट के साथ साथ क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करना होगा। क्लियर हुई बात? अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से एक बार लिख लो, तब हम आगे बात करते हैं। अब आप लिख लीजिएगा, बस इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का सबसे पहला स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, हम बात करें नेगेटिव की, अगर नेगेटिव की बात करें अगर हम, तो आप देख पा रहे हैं नेगेटिव होता अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में आएगी आपका डू या डज, डू या डज प्लस नॉट, प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, केवल यस या ईएस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में ही रहेगा, बाकी इसके बाद जैसे नेगेटिव में जाएंगे वो हट जाएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की बात अगर हम करें हैं तो इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा आपका। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, इंटेरोगेटिव को मैं बताना चाहूँगा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड होगा, और दूसरा होगा ओपन एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड बात, क्लोज एंडेड वो होता है जिसमें यस या नो में आंसर करते हैं आप, यस या नो में आंसर करेंगे। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओपन एंडेड में आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से कुछ बनेगा आपका, डू बाई डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू बाई डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। एंडेड एक्सप्लेन वाला बनेगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस डू बाई
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक, इस तरीके से बनेगा। इंटरोगेटिव निगेटिव की बात अगर करें हम, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, चलो इतना लिख देते हैं पहले, इतना समझ लो, इसके बाद हम बात करते हैं फिर। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के साथ सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक जी, क्लियर। इसके बाद बात करें इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू टाइप्स का होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड की बात करें उसमें आपको आंसर यस या नो में देना होगा। जैसे अगर हमने आपसे कहें क्या आप भोजन करके आए हैं, तो आप कहोगे यस या नो, हाँ या ना, है ना। आप बताओगे हाँ करके आए हैं, नहीं तो नहीं, या यानी आपको यस या नो में आंसर करने के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लोज एंडेड का। ठीक है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यस या नो में आंसर करेंगे। सो उसका एक जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से कुछ होगा, डू प्लस डज, डू बाय डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद अगर बात करें हम ओपन एंडेड की, ओपन एंडेड कुछ इस तरीके से होगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद में डू डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही पैटर्न लगाना है बस आपको इंटरोगेटिव निगेटिव में। इंटरोगेटिव निगेटिव में बस आपको यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगा देना है, यहाँ देखिए। ठीक है ना, यहाँ आपको नोट लगा देना है, यहाँ भी आपको नोट लगा देना है, ये सब्जेक्ट के बाद। बस इसके बाद में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो भी। बाकी यही चीज़ पैटर्न वहाँ भी चलेगा, क्लोज एंडेड पहले आएगा, इसके बाद ओपन एंडेड आएगा। क्लियर हुई बात, समझ गए आप। तो ये अगर आपने लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए आप। जैसे कि आपने देखा यहाँ तक, अगर आपके मन में कहीं कंफ्यूजन बन रहा हो कि ये डू और डज कहाँ से आ गया, ठीक है ना, डू डज कहाँ से आ गया, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। डू की बात करें अगर हम, किसकी बात करें, डू की बात करें तो डू के भी 3 फॉर्म होते हैं। किसके पास कितने फॉर्म होते हैं, 3। ठीक है ना, अगर हम बात करें डू के तो पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है डू। ठीक, फर्स्ट फॉर्म होगा डू, सेकेंड फॉर्म होगा डिड और थर्ड फॉर्म होगा आपका डन। समझ रहे हैं आप, डू डिड डन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो आकर के आपका देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, तो आप कहोगे सर डज कहाँ से आ गया। देखिए फर्स्ट फॉर्म में आपका ईएस सी लगाना, यस या ईएस, और यस या ईएस कहाँ लगता है, सिंगुलर में लगता है, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ इसमें लगा चुका है। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंगुलर मिलेगा तो आपको डज का यूज़ करना है, प्लूरल मिलेगा तो डू का यूज़ करना है, यू नो। ठीक है, तो क्लियर हुई बात, समझ गए। यही चीज़ हमें बताना था कि आपका ये जो डू जो फॉर्म आ गया है ये कहाँ से आ गया, ये डू भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ गए। तो आप इतना ध्यान से देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं फिर। चलिए हटा दें इसे, चलिए बहुत सही, आप देख पा रहे हैं इतनी बात क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, देखिए पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव, अच्छा देखो एक चीज़ बात ध्यान से सुनना हमारी, कि आप कभी भी रूल लपाटों में मत जाना। जैसे लोग कहते नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बताते हैं तरीका कैसे करोगे। आओ देखो भैया, लिख लो जल्दी से, रूल लिखो नंबर 1, कहेंगे लिखो, जल्दी लिखो कि जिस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आते हैं, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। गलत है, ये नहीं करना, ठीक है ना। वो एक देखो, हमने आपको शुरू में ही बताया था, हिंदी हमें बस वहाँ तक यूज़ करना है जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ हम फंसेंगे। तो हम इतने लो लेवल वाली पढ़ाई नहीं